साथियों, जय भीम, जय मू निवासी, जय भारत, जय संविधान। बी एजुकेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जिन साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि आप भारत के प्रत्येक राज्य में स्थापित बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में, जी हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखला निःशुल्क कैसे करा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण वीडियो आज इसी विषय पर है और आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आप अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कैसे करा सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने बच्चे का एडमिशन निःशुल्क कैसे करा सकते हैं। जिस स्कूल की फ़ीस 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये मंथली आती है, मासिक फ़ीस 10,000 रुपये तक भी हो सकती है, उसी स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखला निःशुल्क कैसे करा सकते हैं। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आपको किस स्कीम के तहत ये दाखले कराने हैं और आपको कैसे ये लाभ मिल सकता है। तो साथियों, आपको जानना चाहिए आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट को, जो आपको ये अधिकार देता है ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और डीजी कैटेगरी में आते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है मैं इस पे एक अलग वीडियो बना दूंगा, डीजी कैटेगरी क्या है इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ये समझें मोटा मोटा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बोला गया है आरटी एक्ट में इसमें। और जो परिवार सोशली और एजुकेशनली ये बैकवर्ड कैटेगरी में रहे हैं उनको डिसएडवांटेज ग्रुप बोला गया है, डीजी कैटेगरी, अलाभित समूह बोला गया है। तो इन दो कैटेगरी, खासतौर पे ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए ये सुविधा होती है कि ये बच्चे अपना एडमिशन भारत के किसी भी राज्य के किसी भी महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में इस स्कीम के तहत यदि अपना दाखला कराते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी, ना किताबों की, ना कॉपी की, ना यूनिफॉर्म की, कोई भी फीस उनको नहीं देनी होगी और बल्कि उनको सरकार कुछ पैसे और देती है। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में निकली हुई इस स्कीम के बारे में जो कि आरटी एक्ट के तहत निकली हुई है। तो हम बात कर रहे हैं, आप इस बारे में ध्यान से देखिए। साथियों, आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है जिस पे लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये एक नोटिफिकेशन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटी के एडमिशन जो निकाले हैं वो कब से कब होने वाले हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चे के दाखिले के लिए कौन से स्टेप में कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका जो फर्स्ट फेज है यानी कि प्रथम चरण है, स्टेज 1 है, इसमें 20 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और 18 फरवरी 2024 तक इसमें एप्लीकेशन होंगे। ध्यान रखिए कि ये फेज 1 है, स्टेज 1 है, ये पहला चरण है। और जब आप 20 जनवरी से 18 फरवरी तक आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद वहाँ पे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है हर डिस्ट्रिक्ट का, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आए हुए आवेदनों को अपने लेवल पे वेरीफाई करता है और उसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं उनकी जो प्रमाणिकता जांचने के बाद, वैलिडिटी जांचने के बाद, उनकी जो ऑथेंटिकेशन है वो जांचने के बाद उनको वो लॉक करता है। और लॉक करने के बाद जब ये बीएसए से लॉक हो जाता है तो उसके बाद फिर उसका ड्रॉ होता है और ड्रॉ होने के बाद प्रत्येक बच्चे को ये पता चल जाता है कि उसके बच्चे को कौन सा जो स्कूल है वो मिला है। एक लेटर जो है बीएसए के माध्यम से
उस बच्चे को दिया भी जाता है कि आप इस स्कूल में जाके अपने बच्चे का दाखिला करा लीजिए। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि 29 फरवरी से 25 फरवरी तक जो BSA है वो उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा जो आपने अपलोड किए हैं ऑनलाइन, और उनको लॉक करेगा। लॉक करने के बाद 26 फरवरी 2024 को पहला ड्रॉ निकलेगा, और पहला ड्रॉ निकलने के बाद जिन बच्चों को स्कूल मिल जाएगा उनको 6 मार्च तक अपने एडमिशन कराने होंगे। जब ये फर्स्ट फेज के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 मार्च से 30 मार्च तक फिर सेकंड फेज ये खोल देंगे। दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और इसी प्रकार फिर BSA इसमें सेकंड चरण में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक इनका वेरिफिकेशन करेगा और इनको लॉक करेगा, और 8 अप्रैल 2024 को फिर एक ड्रॉ निकलेगा, सेकंड ड्रॉ निकलेगा, और 17 अप्रैल तक इन बच्चों को अपना दाखिला कराना होगा। और थर्ड राउंड में तीसरे फेज में 15 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे जो कि 8 मई तक रहेंगे, और 9 मई से 15 मई तक जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है वो उनका वेरिफिकेशन करेगा और उनको लॉक करेगा, और 16 मई को थर्ड ड्रॉ निकलेगा, और 23 मई तक थर्ड ड्रॉ के जो एडमिशन होंगे उनको लेने की जो लास्ट डेट है वो 23 मई 2024 रहेगी। आपका फोर्थ जो फेस रहेगा, आपका फोर्थ राउंड रहेगा, वो 1 जून 2024 से 20 जून 2024 तक रहेगा, और बेसिक शिक्षा अधिकारी 21 जून 2024 से लेकर 27 जून 2024 तक इन एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन करेगा और इनको लॉक करेगा, और 28 जून 2024 को ड्रॉ निकलेगा, जिसकी लास्ट डेट एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी कि आप अपने बच्चे का 7 जुलाई 2024 से पहले दाखिला करा दीजिए। तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर ये अभी फॉर्म निकले हुए हैं। तो यूपी गवर्नमेंट में आप अपने बच्चे का ये आवेदन कर सकते हैं। आपको एक बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं आप केवल उसी राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस राज्य के आपके पास डॉक्यूमेंट हैं आप उसी राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बेसिकली आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप दिल्ली आ चुके हैं लेकिन दिल्ली के आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं, आपके पास यूपी के ही डॉक्यूमेंट हैं, तो आप अपने बच्चे का यूपी में ही अप्लाई कर पाएंगे, दिल्ली में नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने दिल्ली के डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं और आप यूपी के रहने वाले थे और आप फिर अपने बच्चे का यूपी में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो यूपी में अप्लाई नहीं होगा। इसमें बेसिक यही है कि जहाँ का डॉक्यूमेंट होगा वहीं उसी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस विषय पर आपको और कोई जानकारी लेनी है या आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस YouTube चैनल को बी एजुकेट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको समय पर अच्छी से अच्छी जानकारियां दाखिलों के संबंध में मिलती रहें।